नमस्कार दोस्तों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेट में हम लोग आपको प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस के लिए 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है, टोटल 22,000 प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा साथियों। उसके लिए प्रैक्टिस सेट संख्या आज हम लोग इसमें 10वां को देखने वाले हैं। इस सेट में टोटल आपको 26 सेट हम आपको कंप्लीट करा करके देने वाले हैं और साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो करके आप देख सकते हैं साथियों आज इसमें जैसे कि आप लोग बताएं कि 10वां नंबर प्रैक्टिस सेट आज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग के सहयोग सपोर्ट बहुत अच्छा रहा साथियों, आगे भी ऐसा सपोर्ट मिलते रहेगा, ऐसा आशा हम करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। साथियों, पहला प्रश्न आप लोग के सामने रहा, जिसको मैं आपको दिया गया साथियों, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया के ब्रह्मांड का एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें प्रभाव में मुख्य रूप से आपको देखिए साथियों, तो आपको ये बढ़ने इंक्रीज होती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। इसका एक सिद्धांत देखिएगा साथियों, जिसमें दिया गया है कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। हमेशा ये वाला पॉइंट आपको याद रखिए साथियों। और अवस्था के अनुसार देखिएगा तो अवस्था का एक भौतिकी मापक है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी जो दिया है ना, ये वाला पॉइंट को आप याद रखिए। एंट्रोपी जो है आपको अवस्था का एक भौतिक मापक है साथियों। आइए दूसरा नंबर प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम अभी CSBC के द्वारा और BPSC के द्वारा ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिससे आपको अभी रिजल्ट लाना साथियों थोड़ा सा कठिन हो गया है। इस टाइप के प्रश्न के स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। हम एक बार कहेंगे इसको स्क्रीनशॉट कर लेकर जब हम आपको मिलान कर लेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसलिए करिएगा साथियों क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके उद्देश्य से ये बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट करिएगा, ताकि आपको 3 से 4 बार 5 बार दिखिएगा ना, तो आपको यह नज़र में बैठ जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न में आपको बताया जा रहा है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग को आपको यह खोजकर्ता के अनुसार आपको मिलान करना है। एक तरफ तरंग दिया गया है, दूसरा तरफ उसका खोजकर्ता दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको एक्सरे का खोज है, आपको विल्हेम रोंटगन के द्वारा किया गया, तो रोंटगन याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको सही है। दूसरा में आपको बी है तरंगधर, रेडियो तरंग है, यह आपको गुल्बिन आपको मार्कोनी, तो ये आप याद रखें। जी मार्कोनी याद रखते हैं ना, प्रश्न तो सबसे ज्यादा जी मार्कोनी देखें, तो इसमें भी जी मार्कोनी की याद रखिए। जी मार्कोनी के द्वारा ये भी पॉइंट आपको सीधा सीधा मैच करेगा। परावैंगनिक किरणें है ना, परावैंगनिक किरणें का खोज आपको जोहान्स रिटर ने किए हैं। अवरक्त किरणें का खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया है। तो ये सब सीधा सीधा मैच कर रहा है साथियों। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, पहला वाला ऑप्शन आपको इसको में सही होते हुए दिखाई देगा। अगर आपको इसको PDF पाना चाहते हैं साथियों, तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया गया है, और टेलीग्राम पे डायरेक्टली भी जाकर के सर्च मारिएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है साथियों, तीसरा प्रश्न है, जिसमें भी आपको कथन कारण से प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से एगो कथन कारण बना करके पूछा जाएगा, जो आपको थोड़ा सा प्रभावी तौर पे होता है, डीपली होता है, कुछ चीज़ को समझना पड़ता है साथियों। अभी कथन में दिया गया है कि साबुन के बुलबुले या पानी पर फैले जो आपको तेल के परत सूर्य जो पानी पर आपको तेल का परत जो तेल फैल जाता है, तो ये परत पर सूर्य का प्रकाश में आपको रंग बिखरा देता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना साथियों, तो रंग बिखर जाता है। कारण देखिए क्या होगा, यह घटना प्रकाश के व्यक्तिकरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। और जिसके कारण जो होती है, और यहाँ प्रकाश की तरंगे एक दूसरे को आपको अध्यारोपित हो जाती है। दोनों पॉइंट है ना साथियों, दोनों पॉइंट आपको सही दिया गया है और दोनों एक ही पॉइंट पर बात कर रहा है, इसीलिए एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन है, उनके किस कार्य के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह प्रदान किया गया था साथियों, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है। प्रकाश विद्युत प्रभाव बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके लिए स्पष्टीकरण दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था साथियों। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। इसमें देखिएगा, इन्होंने ही जो सूत्र एगो दिया था E बराबर MC², ये कई बार प्रश्न में पूछा है, तो E बराबर MC² भी सूत्र इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिएगा इनका जो है आपको शुभकार प्रकाश केवल आपको तरंगधर नहीं, ऊर्जा का एक पैकेट भी है। इन्होंने कहे थे कि सूर्य का प्रकाश केवल प्रकाश ही नहीं है, इसमें आपको ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट बना हुआ है, छोटे छोटे बैंडल बना हुआ है, और वही से आगे चल करके सूर्य प्लेट की अवधारणा आई। ध्यान रखिएगा। तो इसका है सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो सूर्य प्लेट है साथियों, सूर्य प्लेट है। सूर्य पे प्रकाश पड़ता है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक रूप में आपको जो है कन्वर्ट होकर के एनर्जी मिलता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपको लिंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को किस ब्लॉक के तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यह आपको F ब्लॉक यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप
रूप में रिफाइन किया गया। साथियों डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको कमेंट में आपको दिखाई दे रहा होगा एक हाइप करने का ऑप्शन साथियों, तो आप कृपया करके जो हाइप है वो हाइप दीजिए, ठीक है। हाइप देने से आपको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको वीडियो को हमको रीच मिलेगा, ज़्यादा लोग तक पहुंचाएगा गूगल साथियों। चलिए, तो इसके लिए आपको डी ब्लॉक देख लिए। मुख्य रूप से आपको ब्लॉक रूप में कितने बांटा गया है साथियों? 4 वर्ग में, ASPDF इतना ब्लॉक में बांटा गया है ना। चलिए आगे देखिए, यह ब्लॉक है तो यह आपको इलेक्ट्रिक आपको विन्यास के आधार पे बांटा गया, इलेक्ट्रिक विन्यास के आधार पे बांटा गया साथियों। एक चीज और छोटा सा पॉइंट है, जैसे में आपको लिंथेसाइड है, ये वाला पॉइंट आपको देखिएगा, इसमें जो दिया गया है कि आपको लेंथेनाइड्स है, इसमें आपको कुल 58 से लेकर 71 तक ले जो है साथियों तत्व संख्या वाला रखा गया है ना। एक चीज उसके बाद भी एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स में साथियों आपको 90 से लेकर के 103 तक ले जो है तत्व इसको में रखा गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे एग्जाम में पूछ दिया जाए। 6ठा नंबर प्रश्न है कि आपको ले सातिल्ये का सिद्धांत जो है, ले आपको सातिल्ये का प्रिंसिपल के अनुसार जो है आपको यदि किसी ऊष्माक्षेपी का उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तापमान बढ़ाया जाए तो रासायनिक समन्वय व्यवस्था जो है आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे साथियों कि यह जो है अभिक्रिया के पश्चिम दिशा में आपको विस्थापित होने लगेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रश्न को आपको VVI लगाइए और इसको ज़्यादा हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको ज़्यादा, बाकी आपको इजी क्वेश्चन सभी कोई बना लेगा साथियों। इजी क्वेश्चन जो होता है वह सभी कोई पढ़ा है, सभी कोई बना लेगा, लेकिन रिजल्ट जो है इसी टाइप के क्वेश्चन से होता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2026 को शेखा झील भारत के आपको जो साथियों भारत के खाली स्थान रामसर साइट बनाई गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है आपको भूपेंद्र यादव है, उनके द्वारा किया गया था। तो ये केमा नंबर के रामसर साइट बना है, यह 99वां नंबर के बना है साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो 99वां नंबर का बना है। याद रखिएगा 100वां नंबर के जो बना है साथियों, यह जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार जो आपको उत्तर प्रदेश में है, यह आपको 100वां नंबर का रामसर साइट बना है। याद रखिएगा, ध्यान रखना है। और यह भी जो है आपको साथियों शेखा झील भी है, यह भी आपको यूपी है, यूपी में। और ऐसे याद रखिएगा साथियों यूपी में जो कुल आपको साथियों देखिएगा कितना है, तो कुल आपको लगभग में 13 रामसर साइट है, 13 रामसर साइट है लगभग में साथियों। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको 8वां नंबर है। चाहे तो आप लोग भी कमेंट करके इसका जानकारी और डीपली दे सकते हैं साथियों। ये प्रश्न का संख्या दीजिएगा कि कितना नंबर क्या, और उसका डीपली रिसर्च करके आप लोग कमेंट में जानकारी दे सकते हैं, ताकि देखिए कोई भी चीज़ का ज्ञान है ना एक शेयरिंग से बढ़ता है। जैसे आप देखिए दीजिएगा, कमेंट लोग पढ़ेंगे तो वो कमेंट पढ़ करके शायद हो सकता है उनको दिमाग में सेट हो जाए। तो आप लोग भी इस पर रिसर्च कर करके प्रत्येक प्रश्न पे जो प्रश्न आपकी कठिन लगे या जो प्रश्न आपको याद करने लायक लगे, तो उस प्रश्न को एक बार रिसर्च करिए, रिसर्च करके उसका जो है कमेंट में आन करके जानकारी को पेस्ट कर दीजिए, ताकि दूसरा भाई लोग हैं उनके भी सहायता हो जाए। चलिए आगे देखिए 8वां नंबर में है कि भारत सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता के निर्देश यानी कि त्रिवेदी नाम इनका, तो यह जो है आपको किस देश में भारत का नया ऊंचा आयुक्त नियुक्त किया गया है? यह बांग्लादेश में हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, आगे देखना है, इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहेगा, AI से प्रश्न रहेगा। AI मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ AI बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है आपको केरल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि साथियों इसको उपयोगिता मुख्य रूप से क्या क्या चीज में काम लाने वाला है, तो यह शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सरकारी जो आपको सेवा है उसमें आपको इसका प्रयोग करने वाला है AI का, केरल के द्वारा। 10वां प्रश्न है कि किसी संख्या यानी कि मैथ आ गया। मैथ के लिए आपको बता दें छोटी सी जानकारी कि मैथ के साथियों अभी ये वीडियो रिकॉर्ड जो है मोबाइल से हो रहा है। अगर आप लोग का सपोर्ट, सहयोग और प्यार रहा तो टैब लेंगे साथियों, तो टैब पर इसका आपको कैलकुलेशन करके भी बताएंगे, है ना। तो इसके लिए माफी चाहते हैं। इसका आंसर जो है साथियों, आंसर आपको बताते चलते हैं, आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आंसर में आप देखिए 1720 आने वाला है, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको है, ये भी मैथ है, इसको भी आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करिएगा तो इसका भी आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो 7.48/235 इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा था। 12 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए। अकबर ने आपको जो है आपको मनसदारी प्रणाली का शुरुआत किया था, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल आपको सही है कि अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया था। कारण में दिया गया है कि यह प्रणाली सैन्य संगठन एवं प्रशासनिक आपको पदानुक्रम में व्यवस्थित था। तो साथियों ये भी आपको बिल्कुल सही है कि सैन्य संगठन प्रणाली और प्रशासनिक पदानुक्रम अलग अलग पद के अनुसार इसको बांटा गया था। दोनों पॉइंट आपको सही है और एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है, एक ही पॉइंट पर बात कर रहा है,
ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। इसमें देखिएगा कि आपको अबुल फजल ने आपको 86 प्रकार के मानव सुधार का आपको जानकारी आपको इसमें अपना प्रकाशन बुक में दिए थे साथियों। 86 प्रकार के मानव सुधार की व्यवस्था की जानकारी दिया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें से इंपॉर्टेंट है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना साथियों, इसमें देखिए लोकसभा एवं विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति 18 वर्ष हो जाने के बाद में जो वयस्क मताधिकार है इसका प्रयोग बिल्कुल आपको सही है। दूसरा पॉइंट है मतदान की आयु 18 वर्ष, वही आपको बताया ना कि वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष उनका उम्र पूरा हो चुका है, वोट देने का अधिकार मिल चुका है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि 18 वर्ष होने के बाद में भी लोग वोट देने के लिए अलग से कोई लिस्ट क्यों बनवाते हैं। जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया वो वोट दे सकता है, उसको नाम आना चाहिए वोटर लिस्ट में। यहाँ पर प्रक्रिया दूसरा है, पता ना यहाँ की कैसी प्रक्रिया है जो आप लोग देख रहे हैं। समाजवाद की सही व्यवस्था नहीं है, सही परिभाषित नहीं इंडिया से जा रहा है विदेशों में साथियों। ये चीज़ का आपको ध्यान देखिए, जिसका सरकार का जिसका मर्जी होगा उसको ऐड करती है, जिसका मर्जी होता है उसको हटा देती है। ऐसा नहीं, आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, सारे सुविधा उसको मिल रहा है, तो फिर वोटर लिस्ट में से नाम अलग से क्यों तैयार करने की जरूरत है। जो उसके पास आधार कार्ड है उसका वोट देना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तीसरा में है देखिए कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। बिल्कुल पहले इसको उम्र सीमा 21 वर्ष था साथियों। चौथा पॉइंट में है, ये भी सही है। चौथा में है कि आपको नाटो जो है आपको नोटा विकल्प, ये नोटा विकल्प जो है 2013 में शुरू किया है। हाँ बिल्कुल ये भी सही है साथियों। नोटा विकल्प होता है ना कि आपको इनमें से जो जितना भी आपको प्रत्याशी खड़ा है इनमें से कोई काम मेरे पसंद के लायक नहीं है, तो उसके लिए आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको मैं आपको इनमें से कोई से सहमत नहीं, किसी को वोट हम नहीं दे रहे हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है, नोटा का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जो आपको चारों के चारों सही दिया गया है। इस टाइप के प्रश्न आपको नया तरीके से सजाया गया है, जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर में है कि आपको शक संवत तथा विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। देखिए विक्रम संवत आपको 57 ईसा पूर्व में हुआ था शुरू, ये भी बिल्कुल पॉइंट आपको सही है। शक संवत है 78 ईसा पूर्व में आपको ये शुरू हुआ था साथियों, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के कैलेंडर में शक संवत पे आधारित है, बिल्कुल भारत का कैलेंडर शक संवत के आधारित है। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ, हाँ शक संवत जो है साथियों कनिष्क के द्वारा में आपको शुरू किया गया था। इनमें से चारों सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे 15 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एक एक प्रश्न को हम लोग डीपली से देखते हुए चलेंगे। वैश्विक आपको वित्तीय संस्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और देखिए एक तरफ आपको संस्थान उसका एक दूसरा मुख्यालय दिया हुआ है। IMF है साथ, विश्व बैंक है साथियों, विश्व बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय भी आपको वाशिंगटन DC में ही है, मैच करेगा। उसके बाद में देखिएगा WTO है, विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह भी आपको जिनेवा में है। और ADB है साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यह आपको मनाली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो साथी क्लिक किए हैं आपको उनके लिए बेहद खुशखबरी की बात है कि आपको अधिकतर प्रश्न एकदम बिल्कुल सही है। आपका जानकारी और नॉलेज और जो है आपको पूरा डीपली पढ़ाइए साथियों, इस बार आपको रिजल्ट कंफर्म है कि आएगा। 16 नंबर में है, 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर सुमेलित नहीं है, उसको चुनना है। जो इसको में गलत मैच कराया गया साथियों उसको चुनना है। तारापुर महाराष्ट्र में सही है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, ये भी आपको सही है। कल्पक्कम के बाद में कैगा कर्नाटक में भी आपको सही है। रावत भट्टा जो है साथियों यह आपको गुजरात में नहीं है, गलत दिया गया है। रावत भट्टा आपको राजस्थान में साथियों है, चित्तौड़गढ़ जिला में पड़ता है रावत भट्टा, ध्यान रखिएगा राजस्थान है ना, ये आपको राजस्थान याद रखिएगा। जो आपको देखिए साथियों गुजरात में जो होगा ना, याद रखिए गुजरात में एक काकरापारा होता है, क्या होता है काकरापारा होता है, तो काकरापारा आपको गुजरात में हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपको जो गलत दिया गया है ये सही ने मैच कराया गया था, जो आपको हमने सुधार करवा दिया है। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी, तो नोटबंदी 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। देखिए क्या करके समझिएगा, सही एकदम बिल्कुल अच्छा जानकारी है साथियों। इसमें है कि यह 8 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था, तो बिल्कुल सही है साथियों। 500 और 1000 का नोट इसको में अमान्य यानी कि बंद कर दिया गया था, ये बिल्कुल आपको सही है। इसका मुख्य उद्देश्य काला धन और नकली नोटों पर रोक लगाना था। ये लिखा तो पॉइंट सही है साथियों, लेकिन न काला धन बंद हुआ और न आपको नकली नोट बंद हुआ है ना। काला धन अजीब की बात है साथियों कि काला धन तो और बढ़ गया है इन नोट बंद होने के बाद में, और जो मीडिया वाला इसको में चिप्स लगाया था, पता ना अब वो चिप्स कहाँ चल गया, तो ये काला धन तो और दोगुना तिगुना हो गया है। ध्यान रखिएगा, दोगुना से तिगुना हो गया है, काला धन और बढ़ गया है। ऐसे में आपको बहुत सारी योजना देख सकते हैं जो लाया गया था किसी और काम के लिए, लेकिन फायदा कहीं और हो गया।
तो एक चीज ध्यान रखिए, काला धन के रोकने के लिए और नकली नोट के लिए लगा किया गया था, लेकिन बंद किया। दूसरी में एक चीज और याद रखिएगा कि 500 वाला और 1000 वाला बंद करके 2000 वाला नोट चालू किया गया था। ये 2000 वाला नोट जो है आपको समझिए कि काला धन को दोगुना करने में बहुत सहज उपाय काम कर गया साथियों। जहां आपको बताइए कि 5000 वाला 500 वाला 5 गड्डी लगाना पड़ेगा, 2000 वाला एक गड्डी में पूरा का पूरा शर्ट डालेगा, कम स्पेस लेकर के। इसी गुने आपको यह काला धन बढ़ गया है ना। चलिए सभी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, इसका जानकारी अगर बेहतर तरीके से आपको हो तो बता सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार जो देखिए, बिहार के आपको बिहार आंदोलन 1974 के संदर्भ में कथन बताना है। बिहार आंदोलन वही कौन सा आंदोलन है, देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण वाला है साथियों। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण में किए थे, बिल्कुल सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा भी इसमें दिया गया था। इसका उद्देश्य आपको भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्ष करना था, बिल्कुल सही है। इसके बाद यह बाद में जो है आपको संपूर्ण क्रांति का नारा आंदोलन बन गया गया, यानी कि संपूर्ण क्रांति के नारा के बाद में ही संपूर्ण क्रांति इसको नाम दे दिया गया बिहार आंदोलन को, है ना। इनमें आपको 1975 में आपातकाल लागू करने के महत्वपूर्ण कारण बना था साथियों। चौथा वाला ऑप्शन भी आपको सही है, तो इनमें से सभी होने, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी किसी राज्य है उसके लेखक संबंधी आपको रिपोर्ट के आपको किसको सौंपा जाएगा। तो यह जानकारी रिपोर्ट जो है साथियों यह आपको सौंपा जाएगा, तो यह संबंधित राज्य के राज्यपाल, अगर राज्यपाल को यह रिपोर्ट सौंपा जाएगा साथियों, सीएजी का रिपोर्ट है राज्यपाल के पास में पेश होता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। और इसका जानकारी दिया गया है अनुच्छेद 151 याद रखिएगा। अनुच्छेद 151 में बताया गया है कि राज्यपाल के जो है आपको सीएजी का रिपोर्ट जो है आपको राज्यपाल के पास में पेश करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें 20 नंबर है। 20 नंबर में दिया गया साथियों कि किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा उसके सीमा का जानकारी यानी कि उल्लेख दिया गया। तो यह पहला अनुसूची में हो जाएगा। पहला अनुसूची में आपको 1 से लेकर के 4 तक है साथियों। इसको में आपको प्रदेश का नाम, उसका एरिया, क्षेत्र, सीमा, सारा कुछ जानकारी इसको में दिया हुआ रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर देखिए, इसमें दिया गया साथियों कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक आप देखें तो यह आपको नटराज प्रथम था साथियों। नटराज प्रथम था। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नटराज प्रथम, है ना। चलिए आगे देखिए, इसको में एक चीज याद रखिएगा कि आपको गुर्जर प्रतिहार वंश का जो उल्लेख है साथियों, यह पुलकेशिन द्वितीय के आपको ये होल अभिलेख है ना साथियों, ये होल अभिलेख में इसको मिला है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए ये नया तरीका है साथियों, इस टाइप के प्रश्न तो आपको आएगा। इसको गधान से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी के अनुसार आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको इसी में आंसर छिपा रहता है। इसको बढ़िया से पढ़िएगा और उसका जवाब आप चुन लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसको में देखिए, गधांश के अनुसार उच्च शिक्षा का आपको मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा साथियों कि आपको सर्वगीन विकास और चरित्र निर्माण मुख्य इसका कारण बनेगा। यह आपको शीर्षक के अनुसार इसमें जानकारी दिया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वीडियो पॉज करके आप उसको देख लीजिएगा पूरा। 23 नंबर है। 23 नंबर में दिया गया साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। इसमें दिया गया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या आपको किसे बताया गया है। तो यह बताया गया है साथियों कि व्यावसायिकता का जो हावी होना। तो हर शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको व्यावसायिकता यानी कि बिजनेस, हर चीज़ में आपको बिजनेस, हर चीज़ में इनकम, तो यह आपको वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ी समस्या बताया गया है। बिल्कुल इसमें आपको सही जानकारी है। 24 नंबर में दिया गया है साथियों कि गधांश में प्रयुक्त पतन शब्द का उचित विलोम क्या होगा। इसको में पतन का उचित जो आपको उल्टा यानी कि विलोम आपको उत्थान हो जाएगा। पतन मतलब गिरना, उत्थान मतलब उठना होता है, उसका विपरीत हो जाएगा। चलिए 25 नंबर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा, एक तरफ आपको मुहावरा दिया गया है, दूसरा तरफ उसका अर्थ दिया गया है और मिलान करना है। देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है साथियों कि आपको बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। क्या हो गया? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आग बबूला होना। आग बबूला मैच करेगा साथियों जिसको में आपको बहुत क्रोधित हो जाना, यानी कि आग बबूला हो गया है। ईंट से ईंट बजा देना, इसका मतलब हो जाएगा ना साथियों कि जो आपको समूल नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब कि समूचा पूरा नाश कर देना। ईद के चांद होना। ईद के आपको चांद होना, इसका मतलब ये है कि बहुत दिन के बाद दिखाई देना। हम लोग भी देहाती भाषा में बोलते हैं कि बड़ा दिन के बाद दिखाई दे बाबू, ईद के चांद हो गए हल्का, है ना, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 26 नंबर देख लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर में दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें दिया गया है कि अणु के उनके आपको SVERP ज्यामितीय के समतुल्य आपको क्या हो जाएगा। एक तरफ गुण दिया गया है और एक अणु दिया गया है, एक तरफ आपको ज्यामिति उसका दिया है, किस प्रकार की ज्यामिति का निर्माण करता है। देखिएगा साथियों, जैसे में आपको H2 है, H2 आपको V आकार का आपको मुड़ा हुआ प्रतीत ऐसे देखिएगा, इसको ऐसे बनेगा, वो हो गया। तो इसको में एगो इधर एगो इधर रहेगा, है ना। ऐसे करके इसका प्रश्न इसके पहले वाला सेट में भी आया था। चलिए उसके बाद में देखिएगा
ये आपको सीधा मैच करेगा साथियों। दूसरा है कि CH4 मीथेन है, यह मीथेन आपको चतुष्फलकीय बनता है। और अमोनिया NH3 अमोनिया है, यह आपको त्रिकोणीय पिरामिड बनाता है। और कार्बन है साथियों, यह कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपको रैखिक तौर पे बनाता है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, इसको स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया। 27 नंबर में दिया है अभिकथन, इसमें दिया गया है कि लोहे को जंग से बचने के लिए गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। जिंक लोहे की तुलना में अत्यधिक प्रक्रियाशील यानी कि रिएक्टिव होती है और लोहा की रक्षा के लिए वह बलिदान जो है आपको बलिदान एनोड के रूप में कार्य करता है। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। ऑप्शन के हिसाब से आपको ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसको भी ए और आर दोनों सही है और एक ही पॉइंट पर बात कर रहा है तो स्पष्टीकरण भी दे रहा है। 28 नंबर में है कि आणविक जीव विज्ञान के आपको सेंट्रल आपको ड्रोमा के अनुसार DNA और mRNA बनने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो ये वैज्ञानिक शब्दावली में आपको ट्रांसमिशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्रांसमिशन यानी कि अनुलेख कहा जाएगा साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर में दिया गया है कि किस प्रकार के पौधे को पत्तियां में विशेष जो है आपको क्रैज शारीरिकी पाई जाती है जो उन्हें उच्च तापमान और कम CO2 सांद्रता पर भी आपको प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बनी रहती है, जैसे आपको मक्का और गन्ना में। तो यह जो है आपको C4 विधि है साथियों, इसके अनुसार आपको होता है। इसको C4 प्लांट में रखा गया है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 29 के बाद में देखिए 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया। और साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि ये लगे कि हाँ आपको पता लगे कि यह वीडियो मेरा कितना दूर तक जाता है, कितने लोग तक पहुँच पाता है। 30वां में है कि आपको मानव वृक्क यानी कि किडनी में नेफ्रॉन की आपको किस भाग में रक्त का आपको परानिस्संदन होता है, जहां आपको मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया पूरा होता है। साथियों तो आपको यह जो होता है ध्यान रखिएगा, तो यह आपको समीपस्थ कुंडली नलिका में यानी कि PCT में होता है। सी ऑप्शन इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रत्येक जो है आपको नेफ्रॉन साथियों, प्रत्येक गुर्दा में लगभग में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और मानव वृक्क का सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी नेफ्रॉन को कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न आइए देखिएगा, इसमें से देखिए आपको मिलान करने वाली क्वेश्चन बन गया, कथन कारण वाली क्वेश्चन वो बन जाएगा, है ना। देखिए इसको में है कि एक तरफ हार्मोन को है आपको विकार और दूसरा तरफ उसका संबंधित रोग। हार्मोन अगर विकार उत्पन्न होता है तो उससे संबंधित रोग क्या होने वाला है, ये है। देखिए एक करके समझिएगा। इंसुलिन की कमी से ना साथियों, इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह यानी कि आपको मलिटस होगा, मधुमेह होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है, जिसमें आपको गिल्टी बन जाता है। वृद्धि हार्मोन GH के अधिक होने के कारण आपको एक्रोमेगली बन जाता है साथियों, ये आपको सीधा तीसरा के साथ मैच करेगा। और उसके बाद में आपको कार्टिसेल का जो है आपको अति शराब माने कि अधिक शराब होने से आपको कुशिंग सिंड्रोम बन जाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा साथियों। वीडियो को सभी लोग लाइक करते चलिएगा और कमेंट में आपको किसी भी प्रकार के सजेशन देना है तो आप जरूर बताइएगा साथियों। 32 नंबर में है कि आपको 23 अप्रैल 2026 को किस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निर्देशक के रूप में आपको यह निर्देशक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो यह जो है आपको प्रयोग किया गया साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपको राजेश कुमार अग्रवाल को किया गया है, यह निर्देशक किसको बनाया गया है। और PFC है ना साथियों, PFC ये वाला कहा है, ये वाला डिग्री लिए थे कहा है। PFC का डिग्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्राट चौधरी जी के पास में PFC का डिग्री है ना, है पटना फ्राइड चिकन नहीं, वो वाला नहीं है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसका ध्यान रखिएगा कि इसको जो है आपको महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिल चुका है ना। स्थापना इसको 1986 में हुआ था, PFC का स्थापना 1986 में हुआ था। 33 नंबर में कि विश्व का पहला जो है आपको हवाई टैक्सी स्टेशन किस देश में बनकर तैयार हुआ है, तो यह आपको संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, UAE में हुआ है साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये बनाने वाला में जो है आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और आपको जो है आपको JB एविएशन के सहयोग से बनाया गया है। और अमरावती जो है साथियों, यह आपको संयुक्त राज्य अमीरात जो है ना, राजधानी इसका अबू धाबी हो जाएगा, अबू धाबी इसका राजधानी हो जाता है।
चलिए 34 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न पूछा भी गया है। 34 में है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से किस वर्ष आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP33 के मेजबानी करने के लिए प्रस्ताव को वापस ले लिया? तो यह 2028 में होने वाला था। सी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद मैथ आ गया 35 नंबर में, इसका सही जवाब जो आपको हो जाएगा 16,000 आने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखना है 36 नंबर, इसमें भी आपको है मैथ है। मैथ में इसको में भी आपको सही जवाब 42 आने वाला है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए 37 नंबर, डिटेल समझिएगा। इसमें कि संविधान सभा के कौन सा आपको अनुच्छेद राज्य के राष्ट्रीय महत्व का जो है आपको स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण पर कानून के लिए आपको दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो यह आपको अनुच्छेद 49 में बताया गया है साथियों कि आपके जो है राज्य के महत्वपूर्ण स्मारक है उसको और राज्य की जो वस्तु है उसको संरक्षण करिए, यानी सरकारी चीज को संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 49 में दिया गया है। DPSP है साथियों, इसमें आपको भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार आया है। 38 नंबर के भारतीय संविधान की अनुच्छेद यानी कि 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आते हैं? तो इसमें राज्य के पुनर्गठन के लिए आपको कानून की बात आता है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाग 4 में देखेंगे साथियों तो यह आपको मौलिक अधिकार की बात करता है और उसके बाद में इसको में आपातकाल का प्रावधान है सी ऑप्शन में। तो इस 3 प्रकार के है वो देखिए वित्तीय, राष्ट्रीय और एक होता है तो देखिए अनुच्छेद 52, 56 और 60 में इसका आपात से संबंधित जानकारी दिया गया है। चलिए 39 में है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश के अंतिम शासक आपको देवभूति हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपको याद रखिएगा साथियों कि जैसे में आपको मौर्य वंश के आपको जो है इसको पतन करके यानी कि बृहद्रथ था उसको हत्या करके शुंग वंश का नींव डाला है ना। और शुंग वंश भी है, इसको हत्या कर करके और कौन सा वंश का नींव डाला है ये आपको इसके पहले वाला सेट में हम आपको बताए हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 39 के बाद में 40 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए आ गया। अगर आपको लगे कि हाँ स्पीड थोड़ा धीरा है तो स्पीड आप लोग बढ़ा करके देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप में सबसे छोटा आबादी वाला द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो है आपको वित्रा है साथियों, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको में देखिएगा इसका क्षेत्रफल ही है लगभग 0.105 स्क्वायर किलोमीटर है साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें आपको मात्र जो है यह आपको 271 को व्यक्ति यहाँ थे, 271 व्यक्ति। तो एक गाँव की तरह है साथियों, एक गाँव के क्षेत्रफल जितना होता ना है वो करोड़ से कम में है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपको 41 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र के प्रमुख नदी है, यानी कि रेगिस्तान का नदी है तो ये लूनी नदी हो जाएगा, इसमें आपको खत्म हो जाती है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। यह आपको नंगा पर्वत से निकलता है, ध्यान रखिएगा लूनी नदी नंगा पर्वत से निकलता है। यमुना नदी है साथियों, यह बंदरपूंछ के पहाड़ी से निकलता है। घाघर नदी है, यह शिवालिक की पहाड़ी से निकलता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। 42 नंबर में दिया गया है कि प्रसिद्ध इमारत आपको कुतुब मीनार किस वास्तुकला और शैली के अंतर्गत में बनाया गया है? तो यह जो है साथियों आपको मामलुक शैली में बनाया गया है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। यह कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार भी बोलते हैं कोई। चलिए इसको मैं आपको और कुछ एडिशनल बताइए। तो इसको में देखिएगा साथियों, जैसे इसको में और क्या हो जाएगा तो इसको में देखिएगा इसका आपको टोटल है ना कब बना है साथियों, तो कुतुब मीनार है यह 13वीं सदी में बना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 5 मंजिला है ये भी याद रखिएगा, और लगभग में 234 फीट है ये भी याद रखिएगा। एडिशनल जानकारी था बता दिए। 43 नंबर में है कि आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद का कानून द्वारा आपको नागरिकता के अधिकार को विनियमित को आपको करने के लिए यानी कि विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है साथियों अनुच्छेद 11। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों। अनुच्छेद आपको 5 में दिया गया है कि आपको समान जो है आपको रहने का चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको देखिएगा। नेक्स्ट वाला 14 में आपको समानता याद रखिए, अनुच्छेद 14 में आपको समानता संबंधी है। 10 में आपको नागरिकता को बना रहेगा, नागरिक को नागरिकता बना रहेगा, कुछ कंडीशन है उसके अनुसार अगर चले तो नागरिकता आपको बना रहेगा। अनुच्छेद 5 में साथियों इसको में दिया गया है कि नागरिकता का प्रावधान है और जो आपको भारत में आज़ादी के पहले और भारत के राज्य में रह रहा है या भारत के में माता या पिता दोनों में से कोई भारतीय हो तो वो भारत की नागरिकता मानी जाती है। चलिए 44 नंबर में है कि आपको काशी महाजनपद को आपको किस महाजनपद से जीतकर अपने में मिला लिया था? तो काशी महाजनपद को जीत करके कौशल ने मिला लिया था।
क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, महाजनपद का अंगोत्तर निकाय में इसका जानकारी मिलता है साथियों। 45 नंबर में है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किस प्रकार के भूमि का आपको आहार भूमि कहा जाता था। तो यह कौन सा, अग्रहार भूमि कहा जाता है साथियों। तो यह आपको ब्राह्मण के दान दिए गए भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 46 नंबर में साथियों कि भारत के किस भाग पे आपको पूरा स्थल से बड़ी संख्या में आपको रोमन सिक्का मिला था। तो यह जो मिला था साथियों दक्षिणी भाग से मिला था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको समास विग्रह इसमें से सही नहीं दिया गया है। तो देखिएगा, आपको रसोई घर यानी कि रसोई का घर नहीं, तत्पुरुष नहीं साथियों, रसोई के लिए घर होता है, रसोई का घर नहीं होता है, रसोई के लिए घर होता है। सी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। 48 नंबर में दिया गया है कि मैंने खाना खा लिया था, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो यह खाना खा लिया था ना, पूर्ण वाक्य हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। खाना खा लिया था तो पूर्ण भूतकाल हो गया। चलिए, 49 नंबर में है, देखिए 49 नंबर में दिया गया है कि आपको वैज्ञानिक शब्द जिसके आपको किस प्रत्यय के में आपको वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो वैज्ञानिक में आपको वैज्ञानिक लास्ट में आपको इक्स प्रत्यय का प्रत्यय हुआ है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको वाक्यांश में से इसको में उसके सही शब्द को आपको शब्द की दृष्टि से असंगत यानी गलत वाला को चुनना है साथियों। इसमें जिसको जीता ना जा सके उसको अज्ञेय नहीं कहते हैं, जिसको जीता नहीं जा सके उसको अजय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अजय और यह अजय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको जीता ना जा सके उसको अजय कहा जाता है। बाकी इसको में से सब सही पॉइंट दिया गया है। उसके बाद में 91 नंबर वही मैथ है, तो इसका 20 आंसर आने वाला है, 20 मीटर। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर में है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क में आपको OIS यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है आपको मॉड्यूल किस लेजर पर आपको राउटर के कार्य करता है और डेटा को आपको पैकेट्स के मार्ग को आपको तय करता है। तो यह नेटवर्क लेयर होता है साथियों, नेटवर्क लेयर होता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर से भी आपको कम से कम 2 प्रश्न देखने के मिल ही जाएगा, हर एक एग्जाम में यह मिलता है। 52 नंबर में दिया गया है, 53 नंबर में दिया गया है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर में दिया गया है कि आपको ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग यानी कि OOP में कुल जो है आपको उस मूल अवधारणा यानी कि कोर कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, जिसमें डेटा और उस पर काम करने वाली आपको जो है आपको फंक्शन एक ही इकाई में आपको लपेटा जाता है ताकि आपको डेटा को बाहरी हस्तक्षेप यानी कि डेटा हाइडन से बचाया जा सके। तो यह आपको जो हो जाएगा साथियों, तो यह आपको इन जो है आपको कैप्सुलेशन कहा जाता है, इन कैप्सुलेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 54 नंबर है, इसमें आपको दिया गया साथियों कि नासा यानी कि NASA के अंतर्गत में जो है आपको महत्वाकांक्षी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या होगा। तो इसको में हो जाएगा साथियों कि चंद्रमा पर पहली महिला को उतारना और वहां एक जो है अस्थायी मानव बेस के स्थापित करना है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। 55 नंबर में है कि नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक यानी कि मॉडरेटर जैसे भारी जल के रूप में यानी कि मंदक के रूप में D2O का और ग्रेफाइट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 2 को प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में, और इसमें आपको एक D2O होता है और दूसरा आपको ग्रेफाइट होता है। इसका कार्य देखिए साथियों क्या होता है कि यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न हुई न्यूट्रॉन के गति को धीमा कर देता है, कम कर देता है, इसलिए नियंत्रित हो जाता है, नहीं तो अनियंत्रित हो जाएगा। 56 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक आपको सक्रिय श्रृंखला जो है आपको संरचना के उपस्थिति दर्शाता है। तो यह आपको ब्यूटेन होने वाला है, ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा। आगे 57 नंबर है, इसमें दिया गया है कि अटल भूजल योजना जो है आपको मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर केंद्रित है। तो यह आपको सामुदायिक नेतृत्व वाली भूजल प्रबंधन जो है साथियों, यह आपको नियंत्रण करने के लिए है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है कि आपको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि भारत के सभी ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है साथियों। ये सब प्रश्न का डिटेल हम आपको इसके पहले वाला सेट में कर दिए हैं, इससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। 59 प्रश्न में है साथियों कि आपको JSW स्टील और आपको पोस्को POSCO के संयुक्त उद्यम के तहत उड़ीसा में स्थापित होने वाला एक स्टील प्लांट जो वार्षिक उत्पादन क्षमता कितना होने वाला है। लगभग में आपको साथियों 6 आपको MTPA होते हैं, 6 पता नहीं क्या होगी, कौन सा मापक हो गया, 6 मीट्रिक टन हो जाएगा, मीट्रिक टन पर ईयर हो जाएगा, मीट्रिक टन पर ईयर हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे देखिए। 60 नंबर में है कि आपको 2 संख्या, तो ये मैथ हो गया, 28 आंसर आ जाएगा इसका,
सॉरी 24 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये भी मैथ 61 नंबर भी, इसके लिए आपको 61 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा, आपको 92.5 आने वाला है प्रतिशत में, आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 61 के बाद में आइए, इंग्लिश के भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा फोकस करिएगा, ज़्यादा पूछने जाएगा। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत वाला को इसमें चुनना है। देखिएगा अकबर है, अकबर में आपको क्या, तो यह तबकात ए अकबरी, तो यह किसके द्वारा, तो ये तो पॉइंट आपको बिल्कुल देखना है कौन आपको सही दिया गया है, उसमें गलत वाला को छाटना है, कौन सा उनमें सही सुमेलित है, तो सही वाला को चुनना है साथियों। तो इसमें से सही वाला को 62 नंबर के लिए आपको क्या सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको देखिए। इसमें आपको देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि निम्न कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही है साथियों। देखिए उसमें डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जो बाबर है, आपको तुजुक ए बाबरी, बाबर के द्वारा जीवनी है साथियों, बाबर की जीवनी है, बिल्कुल आपको सही दिया गया है, बिल्कुल आपको सही दिया है। चलिए आगे देखिएगा, बाकी सब आपको गलत दिया गया साथियों। 63 नंबर में दिया गया है कि 1952 में भूदान आंदोलन बिहार के किस गांव से प्रारंभ हुआ था। यह जो आपको गया से प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा कहाँ से, तो यह आपको गया से प्रारंभ हुआ था साथियों, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूदान आंदोलन जो है साथियों, इसका जो है आपको यह सक्रिय रूप से, मुख्य रूप से ज़्यादा चर्चा में कब हुआ, जब तेलंगाना के यह पच्चमपल्ली से माना जाता है। 18 अप्रैल 1951 से यह शुरू हुआ था साथियों। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको देखिएगा। इसको में आपको गरीब भूमिहीन जो होता है, जिसको पास जमीन नहीं, उसको जमीन दिया जाता था। हम्पी स्मारक क्या है, हम्पी स्मारक स्थित है साथियों, यह कर्नाटक में, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में, डी ऑप्शन सही जवाब है। अब धीरे धीरे इजी क्वेश्चन मिलने लगेगा, थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा। सीसा जो है साथियों की CSIR विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म आपको जो हो जाएगा साथियों, तो यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। 66 नंबर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है कि आपको यह RBI द्वारा जारी 200 के नोट पर किसका स्मारक चित्र अंकित किया गया है, तो यह सांची का जो स्पूत है, इसको अंकित किया गया है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 67 नंबर में है कि पुरंदर का संधि अस्तित्व में आई थी, तो यह 1965 में आपको ये संधि हुई थी। ये ऑप्शन 1665, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। खरीफ फसल में आपको धान आ जाएगा साथियों, खरीफ फसल में धान आ जाएगा, बाजरा, मक्का, जूट और मूंगफली है, खरीफ फसल के अंतर्गत में आता है। यह बोया जाता है जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। 66 नंबर में है साथियों कि आपको स्वतंत्रता के पूर्व कौन सी तिथि आपको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाने के लिए निर्धारित किया गया था, तो यह जो निर्धारित आपको 26 जनवरी को किया गया था, 26 जनवरी को ही किया गया था, और 1939 में ही उसमें झंडा भी फहराया गया था। लाहौर अधिवेशन में इसको स्वाधीनता दिवस के तौर पे मान लिया था साथियों। आगे देखिएगा 70 नंबर है, इसमें दिया गया है कि आपको कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद में बिहार से 1857 के विद्रोह के कमान किसने संभाला था, तो यह कमान संभालने वाला अमर सिंह थे, अमर सिंह थे साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। 26 अप्रैल 1858 को आपको यह जो है शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। यह आपको इसको 23 अप्रैल 1858 को ये आपको ली ग्रांट के द्वारा इनको ली ग्रांट को हरा दिए थे। कौन, तो ये आपको कुंवर सिंह। चलिए 71 नंबर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है कि राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो यह स्पेन की हैं साथियों। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, इंग्लिश में भी आएगी, इंग्लिश भी देखिए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रश्न इसमें सेट में है, लेकिन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कम रहेगा, कम से कम 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही। देखिए 72 नंबर में है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द आपको मैनेजर इज द रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसका सही जवाब आपको जो हो जाएगा साथियों, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज बिंग रिव्यूड बाय द मैनेजर, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, इसमें देखिए दिया है साथियों कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच द वर्ड ऑफ द आपको बिलिंगनेस, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। 74 नंबर में है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल प्रपोजिशन, द कम्युनिटी मेंबर कुड नॉट एग्री, खाली स्थान, देम सेल्व ऑन द न्यू आपको क्या, तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी, तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, तो ये आपको एमोंग का एग्री टू एमोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्री टू एमोंग हो जाएगा। चलिए 75 नंबर में है कि इसमें दिया गया कि चूज द आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसमें आपको क्या प्रयोग होने वाला है 75 नंबर में, तो आपको ये वाला ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा।
75 नंबर के बाद में आपको 76 नंबर, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंचाया जाता है। 76 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक उन कोशिकाओं से बना होता है जो आपको परिपक्वता पर मृत हो जाता है, परिपक्व होने पर यह मृत हो जाता है साथियों। तो यह आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको रक्तले नकमाइमा होता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, देख लीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया। चलिए 77 नंबर में है कि ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। सही दिया गया साथियों कि आपको ध्वनि संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक ये माध्यम नहीं रहेगा साथियों, ध्वनि आपको संचारित नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, माध्यम की जरूरत हो, निर्गुणात्मक ध्वनि तय नहीं होता है। 78 नंबर में है कि वैश्विक पर्यावरण संधियों प्रोटोकॉल के उन मुख्य लक्ष्य पर आपको बात करना है। एक तरफ कॉलम 1, दूसरा कॉलम 2 दिया गया है। देखिए आपको किगाली संशोधन है साथियों, किगाली संशोधन आपको IFCS, यह आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को कम करना है, इसके साथ मैच करेगा। दूसरा आपको पेरिस समझौता हुआ था, यह आपको दूसरा के साथ मैच करेगा, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि को आपको लगभग में 1.5 डिग्री तक ले सीमित करना है। दूसरे चीज़ में आपको माने कि जो वृद्धि होता है उसको कम करना है, लेकिन कम नहीं हो रहा है साथियों, लगातार बढ़ रहा है, इतना युद्ध ही चल रहा है ना। देखिए कार्टोजन प्रोटोकॉल है साथियों, यह आपको जैव सुरक्षा से संबंधित है, जैव सुरक्षा से संबंधित है। यह आपको फिर उसके बाद में नागयोगा प्रोटोकॉल है साथियों, यह इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, यह आनुवंशिकी संसाधन की उचित बंटवारा पर से संबंधित है। इसके लिए आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, तो आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा और इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, VVI प्रश्न है साथियों। चलिए 78 नंबर के लिए, 78 के बाद में 79 नंबर है, इसमें भी देखिए कथन कारण के लिए हम आपको पहले बताया थे कि यह जो है कथन कारण इसलिए बन रहा है, प्रत्येक टॉपिक में एक कथन कारण मिलान वाले क्वेश्चन बनेगा ही। कथन है साथियों कि विश्व के आपको महासागर का जल तेजी से अम्लीय यानी कि ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, जो आपको प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा है। यह पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। महासागर वायुमंडल से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित कर रहा है और जो पानी के साथ में मिलकर कार्बोनिक अम्ल निर्माण कर रहा है। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपको, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर में दिया गया साथियों डिप्ली क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको क्षेत्र में आपको मशीनी लर्निंग के लिए उत्पन्न समूह जो सब्जेक्ट के जो आपको सबसेक्ट वो क्या कहते हैं, जो आपको जटिल डेटा का प्रोसेस करने के पैटर्न को पहचानने और मानव मस्तिष्क पर प्रेरित ऑप्टिकल जो आर्टिफिशियल आपको न्यूरल नेटवर्क को आपको उपयोग करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आपको जो हो जाएगा साथियों, तो इसको डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग कहा जाता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आप माइंड में क्या सोच रहे हैं तो उसको आपको ये रीड कर लेगा। 80 नंबर प्रश्न के बाद में 81 नंबर प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान और उसके बीच में दूरी को आपको स्वीकृति मानों के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया परिक्रमण तो जो है आपको गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। तो यह जो हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर दिया गया कि कौन सा हार्मोन आपको लड़कों के यौन परिपक्वता का उत्प्रेरित कर देता है, यानी कि यह जो है आपको टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो समझिए कि लड़का परिपक्व हो गया है, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। और 83 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष चीनी भाषा दिवस के आपको किस तिथि को मनाया जाता है। यह चिन चांग चुंग चुंग 20 अप्रैल, बी ऑप्शन सही जवाब है। 83 के बाद में 84 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया। बताइएगा कि वीडियो पटना से कौन देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा वीडियो पटना से कौन देख रहे हैं। 14 अप्रैल 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट 2026 जारी किया है। तो यह आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी किया है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न है 85 नंबर, इसमें दिया गया है कि क्वाड के संदर्भ में आपको जो है ह्यूमैनिटेरियन जो है आपको असिस्टेंट एंड आपको डिजास्टर रिलीफ जो है आपको HADRA का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा साथियों इंपॉर्टेंट है कि आपदा के समय मानवीय सहायता और राहत को पहुंचाना, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जैसे में भी असम में चल रहा है। 86 नंबर में है कि धनात्मक पूर्णांक हल, यानी कि वही मैथ है, तो इसमें हल करिएगा तो 30 आने वाला है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद ये भी मैथ है 87 नंबर भी, इसका आपको 850 आंसर आने वाला है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको किस राज्य में आपको थाईपुस उत्सव मनाया जाता है। तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। बताना तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है भी। 89 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। भाई बस सबसे ज़्यादा है 16.5%। 90 नंबर में दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के जो है आपको अलावा
अलावा खाली स्थान को नकदी राशि प्रदान की जाती है। तो लगभग नकदी राशि जो है आपको 1 लाख रुपया के आसपास, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर में आपको है साथियों, भोपाल भोलानाथ प्रसन्न निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे बांसुरी वादक से। बांसुरी सीखने का प्रयास कर सकते, बहुत अच्छा लगता है मेरा आवाज़, लेकिन बजा ही नहीं पाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में है। भाग 4 में डीपीएसपी इसको कहीं कहते हैं। चलिए, 93 नंबर में है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत के लिए आपको कल्याण हेतु संस्थान का स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? यह जो है आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया साथियों। ये ऑप्शन सही जवाब है, कई बार प्रश्न में आया है। उसके बाद में RGNI/D राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? तो ये प्रस्तावित नाम जो था साथियों इम्पोर्टेंट है, यह आपको मनित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन आपको सही है। 95 नंबर में है साथियों कि इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कप दी जाती है। तो यह दी जाती है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो यह आपको लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी को, सी ऑप्शन सही जवाब है। 95 के बाद में बस 96 में थोड़ा सा और प्रश्न है, वीडियो को अंत तक ही देख करके जाइएगा। 96 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय पर्व नहीं है? राष्ट्रीय पर्व नहीं है साथियों, तो यह आपको राष्ट्रीय एकता दिवस हो जाएगा। यह पर्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब। बाकी आपको स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, यह सब राष्ट्रीय पर्व है। 97 नंबर में है साथियों कि आपको भारत के जो आपको रजिस्टर जनरल और जनगणना के आयुक्त कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। चलिए, उसके बाद में 98 नंबर में दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू वीट्स द आपको डस्ट। इसका ऑप्शन आपको सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन देखिए इधर है 98 के बाद में। हाँ, चलिए देखिए, इसमें आपको हो जाएगा साथियों कौन सा ऑप्शन? तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो दिया गया है कि टू फेल और बी द डिफेटेड कम्प्लीटली। चलिए, आपको यह बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके लिए 99 नंबर के लिए है कि विच प्रीफिक्स इज यूज टू मेक इट द गिवन वर्ड ऑपोजिट साइड इन मीनिंग इन आपको फैमिली। तो इसमें आपको सही जवाब इन वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। और 100 नंबर के लिए भी इंग्लिश है कि फिलिंग द ब्लैंक्स क्लोजिंग द करेक्ट ऑप्शन वाई द टाइम वी आपको रीच द आपको सिचुएशन द फ्रेम हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए साथियों डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विल हैव लेफ्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, साथियों। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और आपको शेयर कर दिए साथियों। तो एक सांस में बोलना पड़ता है, एक सांस में आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचा देते हैं साथियों। बस आप लोग से बस छोटा सा उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।